गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में और इससे रिलेटेड फार्मूला 4-5 इसका फार्मूला पावर का निकालेंगे। वर्क डन का भी 4-5 फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पहले भी मैंने बताया था पावर रेट है। फिजिक्स में के जिस भी डिफिनीशन में रेट आ जाए आप समझ जाइए कि टाइम कहाँ नीचे। किसका रेट है ये? डूइंग वर्क डन, काम करने का। अब इलेक्ट्रिकल पावर की मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए इसमें ऐड कर दिया बाई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, तो ये भी रेट है क्या चीज का? वर्क डन का। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट है तो नीचे क्या डाल दे और ऊपर वर्क डन हो जाएगा। रेट है तो नीचे टाइम, वर्क डन है तो ऊपर चल जाएगा। सिंबल लिखे P और इसका वर्क डन का W और टाइम का T। कैपिटल W है हुआ, स्मॉल w भी स्मॉल w बाट के लिए और कैपिटल W वर्क डन के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए बाट का मैं लिखा हूँ ये स्मॉल w। ठीक है, तब ध्यान रखिएगा। तो P इक्वल टू W/T। पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाई टाइम। अकेले पावर के को मैनेज कर ले है, देखो वर्क डन को कितना बार बताया है, ये सब चीज बार बार बता रहे हैं। अकेले पावर दो को संभाल ले, वर्क डन और टाइम को। इसके साथ वो दोस्त बुलाते हैं SI। इसके साथ किसको बुलाते हैं? SI। खाली वर्क डन को संभालेंगे कि टाइम को संभालेंगे कि दोनों को संभालेंगे? दोनों को संभालेंगे। तो SI साहब वर्क डन में भी आ गए और टाइम में भी आ गए। यहाँ पर बात लिखा है। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का क्या होता है? IC को कहते हैं वाट। एक दूसरा नाम क्या है? वाट है। एक शब्द में आप कह सकते हैं वाट। यहाँ पर भी वाट लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अकेले दो दोस्त को बुलाया, दोनों में आया तो वर्क डन का जूल और टाइम का सेकंड। तो इसी को नाम है क्या? वाट। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन हो गया जूल पर सेकंड, या इसी का एक और नाम है वाट। इसलिए ध्यान रहे स्मॉल w है, कैपिटल W किसके लिए? वर्क डन के लिए यूज होता है। कैपिटल W वर्क डन। अब डिफाइन करना आपको 1 वाट। डिफाइन 1 वाट। देखिए 1 वाट क्या है, तो बस कितना बार बताए हैं, किसी का भी 1 का आपको पूछे तो बस सब कुछ 1 हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला वर्क डन में ई 1 जूल और 1 सेकंड, तो हो गया 1 वाट, है ना। 1 जूल है वर्क डन और टाइम 1 सेकंड, तो 1/1 हो जाएगा जूल पर सेकंड। IC का दूसरा नाम क्या है? वाट। हो गया। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन बाय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इन 1 सेकंड। 1 जूल काम होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों जोड़े? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं, इसलिए बाय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए। इसी को कहते हैं 1 सेकंड में जो 1 जूल काम होता है उसी को कहते हैं 1 वाट। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए कुछ पावर का मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। ठीक है, पावर का मैंने कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। टोटल 4 को फॉर्मूला मैंने, एक तो फॉर्मूला ये हुआ W/T, तो आप लोग पढ़ लिए, फॉर्मूला डिफिनीशन से ही निकला पावर का W/T। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। P इक्वल टू W/T होता है। वो कहीं वोल्टेज, जब मैं बता रहा था बउआ वोल्टेज का डिफिनीशन, तो मैं वोल्टेज में बता रहा था आप लोगों को क्या डिफिनीशन लिया था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन वोल्टेज के फॉर्मूला में इन ब्रिंगिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इज कॉल्ड वोल्टेज। इज कॉल्ड, चलो लिख देता हूँ वोल्टेज। मैंने ये डिफिनीशन आप लोगों को बताया था। अब इससे फॉर्मूला क्या निकाले थे? वोल्टेज का क्या कह रहा था? वर्क डन, तो लिख दिया वर्क डन, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर मीन्स बटा, पर मीन्स पर यूनिट मैंने 1 लिखना कोई जरूरी, पॉजिटिव प्लस लिखना जरूरी नहीं है, चार्ज नीचे ना होगा, यानी वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया था W/ चार्ज का सिंबल Q, तो W बराबर हो जाएगा VQ। तिरछा तिरछी इंटू नीचे कुछ नहीं तो बर तिरछा तिरछी इंटू तो W बराबर VQ। क्लियर है? तो वोल्टेज के फॉर्मूला से निकाले थे
वर्क डन इन ब्रिंगिंग पावर परमानेंट बटा यूनिट पॉजिटिव लिखना जरूर नहीं है, चार्ज नीचे चल जाएगा, W हो गया VQ। क्लियर हो गया है ना? समझ गए होंगे कैसे W बराबर VQ लिख दिए, अपना मन से लिख दिए। तो P बराबर W/T, तो W के जगह VQ लिख सकते हैं ना? W के जगह क्या लिख सकते हैं? VQ। अब T, तो Q यहाँ पर स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो स्मॉल लिख दिया, चलो स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल Q, कोई दिक्कत नहीं है। बर्कडन बर्कडन और वाट नहीं, बर्कडन में कैपिटल W और वाट में स्मॉल W। ठीक है, तो देखिए W का लिख दिया VQ, अब VQ/T को अलग कर दिया, कोई दिक्कत? 2 × 3/5 है, ऐसे लिख देने तक कोई दिक्कत है? अलग कर दिए। ठीक है, तो अलग कर दिया। अब Q/T या इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला, Q/T क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का हाँ, यानी I। तो Q/T के जगह हम लिख दिए I, यानी P = VI। कौन I? VI। कौन I? VI। ठीक है, Q/T अलग कर दिए, Q/T के जगह I। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला यही बताया हमने, Q/T के जगह I लिख दिए, तो P = I। कौन I? VI। कौन I? दूसरा फॉर्मूला, दो गो फॉर्मूला मैंने निकाल दिया पावर का, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला के तलाश में चलते हैं। P = VI हुआ, अब V के जगह लिख सकते हैं IR। कौन ला से? मैंने प्रूव करके भी बताया था इसको। प्रूव करने के लिए क्या किया था? R इज कांस्टेंट इन ईच केस। R अगर कांस्टेंट आ गया हर एक केसेस में तो ओम्स लॉ प्रूव है। R इज कांस्टेंट इन ईच केस तो ओम्स लॉ प्रूव है। ठीक है, तो P = VI। कौन I? VI। ये तो अभी प्रूव किए, अभी बताए। आप V के जगह लिख दिए IR। कौन ला से? तो V के जगह I पहले से जैसे तैसे है, तो I × I क्या हो जाएगा? देखिए IRI, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो इंटू में है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो कुछ का साइन बेस इंटू में पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो समझ गया कि I² कैसे लिख दिए? चलिए R यानी P = I²R। क्या वो फॉर्मूला हो गया? चलिए फिर एक फॉर्मूला निकालते हैं, P = VI। कौन I? VI। तो V और I के जगह लिख देते हैं VY। ये भी कौन ला से? I के जगह लिख दिया VY, ये भी ओम्स लॉ है जी। V बराबर IR को हम इधर लिख देते हैं V कौन है, तो I का क्या हो जाएगा? VY और I = VY। और तो I के जगह रख दिए VY और तो V × V। अब बताइए V × V, पावर कुछ नहीं तो बात, तब बेस इंटू में बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तब V² हो गया। क्या हो गया? V²/R, यानी P का फार्मूला हो गया V²/। तो ये फार्मूला था। क्या वो फार्मूला निकला? एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये, चार गो। तो यहाँ पर चारों को एक साथ लिख दिए, P = W/T या फिर VI या फिर I²R या फिर V²/R। तो टोटल 4 ठो फॉर्मूला निकला। ओके करिए, अब देखिए कुछ फॉर्मूला हम बर्कडन का भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है पावर और बर्कडन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बर्कडन का फॉर्मूला क्या है? पावर आप निकाल लियो, बर्कडन निकल गया। पहला फॉर्मूला ये W = VQ, ये आपको वोल्टेज के डिफिनेशन से निकाले थे। W = VQ वोल्टेज के डिफिनेशन से, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखिए पावर का W/T, नीचे कुछ नहीं तो 1, तीछा तिरछी चुकी है, W को 1 से तो W और P को T से तो P × T। W बराबर हो गया PT, दो को फॉर्मूला। तीसरा W = PT है। P का फॉर्मूला अभी देखिए, P का मैं फॉर्मूला क्या क्या निकाला था? W/T VI I²R V²/R, ये निकाले थे ना जी चार को फॉर्मूला। तो बताइए P के जगह VI रख सकते हैं? P = किसके? W/T के भी, VI के भी, I² के भी, V²/R के भी। तो बताइए P के जगह हम VI लिख सकते हैं? P के जगह VI रख दिए VI/T, यानी W = VI/T, है ना। फिर से देखिएगा W = P × T हो गया, इससे निकाले पूरा W/T, W = P × T, P × T है, P के जगह रख दिए VI, क्या चीज? VI, क्या चीज होगा? VI/T, यानी W = VI/T, है ना।
वर्क डन हो गया। वर्क डन कैसा होना चाहिए, वीआईपी की वीआईटी, वीआईटी वर्क डन नहीं करना है, वीआईपी काम नहीं करना है आप लोगों को, वीआईटी काम करना है। कैसा काम, वीआईटी। देखिए याद करने का तरीका, डब्ल्यू हो गया वर्क डन यानी काम का, है ना, वीआईटी। तो वर्क डन यानी करना है, काम करना है, वीआईटी की वीआईपी, वर्क डन वीआईटी करना है, काम वीआईटी। याद हो गया। फिर W इज इक्वल टू P इंटू टी। तो P का एक और फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, P का फॉर्मूला है ना जी, वी आई या फिर आई स्क्वायर। तो P के जगह रख दिए आई स्क्वायर आर और T पहले से है, तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। फिर देखिए W इज इक्वल टू P इंटू टी, अब इससे निकाले हैं। अब P के जगह वी स्क्वायर बाई आर रख सकते हैं, P भी तो वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। तब B के जगह वी स्क्वायर बाई आर रख सकते हैं, P के जगह रख दिए वी स्क्वायर बाई आर टी, W इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो देखिए W का क्या फॉर्मूला निकला, पहला फॉर्मूला देखिए वी क्यूब, दूसरा फॉर्मूला देखिए P इंटू टी, तीसरा फॉर्मूला देखिए वी आई टी, चौथा फॉर्मूला देखिए आई स्क्वायर आर टी, पांचवा फॉर्मूला देखिए वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इनका को फॉर्मूला निकला 5 को टोटल फॉर्मूला। ये बहुत हार्ड है, ये अगर भूल भी गए तो बस निकाल लो आप। और एक चीज और ख्याल रखोगे, अगर आप न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व कर रहे हो तो बार बार मैं एक ही चीज को बोलता हूं, पहले जो गिवन डेटा उसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। इफ यू आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल देन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा इन द न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलिए आप देखिए जरा सा पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग भी बनाएंगे। लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट माने कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट का इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट का मतलब इफेक्ट किसका दिखेगा, हीट का। जैसे आयरन देखे हो ना आप लोग, तो इलेक्ट्रिक आयरन, वो कोयला वाला आयरन नहीं, मैं इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे तो कोयला वाला आयरन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आप देखे हो इलेक्ट्रिकल आयरन, सब लोग देखे होंगे, सबके घर में भी होगी शायद इलेक्ट्रिक आयरन। तो उसमें हीट का कमाल होता है कि कमाल एक्चुअली आपका करंट का होता है। बोलिए, करंट का होता है, लेकिन दिखता है हमको कौन सा इफेक्ट, हीट इफेक्ट। गर्म हो जाता है, कपड़ा इस्त्री हो जाती है, इरेगुलर रहता है जो रेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में हीट का इफेक्ट दिखते हैं। रूम हीटर, जाड़े के मौसम में रूम हीटर लगाते हो आप लोग, है ना, वो क्या उसमें हीट निकलता है कि उसमें जो है आपको कूलिंग निकलता है, तो हीट का कमाल हुआ उसमें, तो हीटिंग इफेक्ट। आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक हीटर खाना बनता है, ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाता है, लगभग 1000 वाट का होता है वो, यानी 1 किलो वाट। 1 घंटा यूज करोगे ना तो 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। अगर 1 घंटा तक खाना बनाते हो, 1 घंटा तक, मैं इसी में बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे होगा। 1 घंटा तक खाना बनाते हो तो 1000 वाट का लगभग होता है, 1 किलो वाट, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। जो गवर्नमेंट हमसे पैसा, आगे मैं बता रहा हूँ इसको, 9th क्लास में हालांकि पढ़े होंगे आप, है ना, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, ठीक है। तो देखिएगा, फिलहाल इसको रहने दीजिए ना। तो हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट का इफेक्ट आपको दिखेगा। आयरन में हीट का इफेक्ट दिखता है, इलेक्ट्रिक हीटर में, रूम हीटर में, इसमें हीट का इफेक्ट दिखता है। तो ठीक है, लेकिन दिखता है हीट का इफेक्ट, बट कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। शुरू में देते हैं तो इलेक्ट्रिक आयरन को क्या देते हैं, डायरेक्ट हीट देते हैं। अरे इलेक्ट्रिक आयरन में डायरेक्ट हम हीट देते हैं कौन एनर्जी, करंट देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल। तो वही मैंने लिखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बाय सप्लाइंग ऑफ करंट। इसके क्या सप्लाई करने से, कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल साहब ने इसको बताया था। कौन साहब ने, जूल साहब। इसलिए इस लॉ को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कहते हैं। एग्जांपल मैंने दिया आपको, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हीटिंग इफेक्ट है, यानी
हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? हीटिंग एनर्जी। क्या है? हीटिंग इफेक्ट। क्या इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। तो कौन एनर्जी में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में, है ना। अगर यहीं पर होता केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, कितना याद करोगे जी? तो आप बताइए, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? केमिकल। अगर आता है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो कौन एनर्जी में कन्वर्ट होता? है ना, मैग्नेटिक एनर्जी में। कौन एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू। क्लियर है? डाउट है? तो हीटिंग इफेक्ट है तो कन्वर्टेड होगा कौन एनर्जी में? हीट एनर्जी। हीट का इफेक्ट दिखेगा कि करंट का इफेक्ट दिखेगा? हीट का। हीट का। लेकिन कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होगा? करंट। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट का इफेक्ट दिखेगा, यानी कन्वर्टेड इनटू कौन एनर्जी? हीटिंग एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी करंट सप्लाई से। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में, रूम हीटर में, इस समय देखे होंगे इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एनर्जी में बदलता है, तब कपड़ा स्थिर हो जाता है। रूम हीटर में भी हीट एनर्जी बदलता था ना, गर्मी लगता है जाड़ा के दिन में। इलेक्ट्रिक बल्ब, हाँ बल्ब तो देखो कि हो गया, बल्ब जो है आप छुइए ना हीट हो जाएगा। बल्ब छुइएगा तो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है कौन एनर्जी में? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में। पहले जो बल्ब चलता था वो 100 वाट का होता था, है ना। पहले होता था ना 100 वाट के बल्ब, तब बिजली ज्यादा खाता था, है ना, बिजली ज्यादा। अब चल गया है एलईडी बल्ब। अब चल गई है एलईडी बल्ब चल गई है। तो देखिए क्या होता है ना बल्ब में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो तो वो कौन एनर्जी में बदला? हीट एनर्जी में। गर्म हो जाता है ना, कैसे कहिएगा हीट एनर्जी में बदला? क्योंकि वो गर्म हो गया। हालांकि वायर भी गर्म हो जाता है, तो वायर जो आपका कॉपर वायर यूज करते हैं, एल्युमिनियम वायर, वो भी गर्म होता है, यानी वो भी जो है आपका हीट एनर्जी में बदल रहा है। अब कुछ लाइट एनर्जी में भी बदल जाता है, कुछ पंखा में गया तो मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसी बात नहीं है। तो करंट फ्लो करती है वायर में, उसमें भी हीट एनर्जी में थोड़ा सा बदलता है, जो कि हमको यूज नहीं कर हो पाता। वो जो वायर हीटेड होता है वो यूज कर पाते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन हीटेड हुआ तो वो यूज कर पाए? इलेक्ट्रिक आयरन अगर हीटेड हो रही है तो वो मैं यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन जो वायर हीटेड हो रहा है वो यूज। अब मैंने एक बात और बताया था, रेजिस्टेंस बता रहा था उस समय कि रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट एनर्जी, इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में रेजिस्टेंस हमको दोस्त बना, लेकिन वायर में वही जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, वायर हीटेड हो गया, उसमें तो रेजिस्टेंस के कारण ना वो हमको दोस्त, वो बेकार चला गया एनर्जी, उसका कोई फंक्शन नहीं, कोई यूज नहीं है, तो वो हमको बेकार चला गया। तो रेजिस्टेंस कभी दोस्त तो कभी दुश्मन कब बनेगा? जब वायर में जा रहा है करंट, एल्युमिनियम वायर ज़्यादा हीटेड होता है। मैं रेजिस्टेंस बता रहा था तो उस समय चर्चा किया था, एल्युमिनियम वायर आपका ज़्यादा हीटेड होता है, तो एल्युमिनियम वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ, है ना। एल्युमिनियम वायर में हीट एनर्जी के रूप में ना, रेजिस्टेंस जो होता है वायर हीटेड हो जाता है ना, उसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, हीट एनर्जी के रूप में, उसका कोई काम। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन हीटेड हुआ तो वो काम, तो हीट हुआ तो कौन? रेजिस्टेंस की ना जी, यानी वो रेजिस्टेंस हमको काम किया, हेल्प किया, ठीक है। तो बल्ब में भी क्या होता है कि करंट फ्लो कराते हैं तो हीट हो जाता है, यानी कौन सा एनर्जी? हीट हो जाता है कौन एनर्जी? हीट एनर्जी। और उसमें थोड़ा सा लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। पहले वाला जो बल्ब है वो 100 वाट के बल्ब होता था, बड़ा ज़्यादा वाट के, बिजली बिल ज़्यादा लेता था, तो मोस्टली उसमें हीट एनर्जी में बदल जाता था, और कुछ एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल जाता है, जो लाइट हम लोग को देखने में हेल्प करती है। समझ रहे बात को? लेकिन अब जो बल्ब चला है वो एलईडी बल्ब चला है, उसके भी पहले आया था CFL, उससे भी बढ़िया अब बल्ब चला है एलईडी। एलईडी में क्या होता है ना बाबू कि 50% लगभग 50% जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पहले का जो बल्ब था लगभग 80% 90% जो है हीट एनर्जी में चला जाता था।
अब महज 10 से 12% 20% ही जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता था। लेकिन अब जो एलईडी बल्ब यूज होता है वो लगभग 50% जो है 50% जहाँ तक ज़्यादा ही 50% उसमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अब बाकी 50% हीट एनर्जी में, जो कि हमको यूज हीट एनर्जी का थोड़ी ना हम यूज करते हैं। बल्ब में हीट एनर्जी का कमाल है, कमाल किसका? लाइट एनर्जी का। तो इसीलिए पहले वाला बल्ब जो है ज़्यादा बिजली भी लेता था और अब वाला बल्ब, तो एलईडी बल्ब बेटर कि पहले वाला बल्ब बेटर? एलईडी देखते हैं 9 वाट के बल्ब रहेगा, पूरा रूम को रोशनी कर देगा। हाँ, थोड़ा लाइट उसका कड़ा होता है, एलईडी का लाइट थोड़ा कड़ा होता है। ठीक है, मैं एक बार लास्ट फिर से बोल रहा हूँ, जो आप पहले बल्ब यूज करते थे उसमें 80 से 90% कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता था? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में। अब बाकी 10 से 20% ही कौन एनर्जी में? लाइट एनर्जी में। लेकिन अब जो बल्ब यूज हो रही है एलईडी, उसमें लगभग 50% से भी ज्यादा, कितना? 50% से भी ज्यादा लाइट एनर्जी, और बाकी कौन एनर्जी में? तो हीट एनर्जी का हमको कोई काम, बल्ब में हीट एनर्जी का कोई काम है? ठीक है, क्लियर? अब देखिए मैं उसी तरह से तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, उसी तरह केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कन्वर्टेड इनटू कौन एनर्जी? कौन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल, यानी करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जरा इसका मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल देखिए। देखिए क्रेन में, क्रेन समझते हैं? किरानी, बड़ा बड़ा कंपनी में है ना, बड़ा बड़ा कंपनी जैसे कार कंपनी हो गया, मोटरसाइकिल कंपनी हो गया, है ना, ट्रक कंपनी हो गया, ये सब क्या करता है, क्या जैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रक को ले जाना, तो क्या वो चला के नहीं ले जाता है, क्या करता है ना कि एक मैग्नेट टाइप का उसमें होता है, उसको उठा के, या मूवीज वगैरह में आप लोग देखे होंगे, फिल्म वगैरह में, उसको उठा के क्या करता है ना कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ठीक है, तो क्रेन है, उसी को नाम है क्रेन। क्रेन क्या करता है कि जब तक उसका इंजन ऑन है तो बैटरी है ना उसमें जी, कोई भी गाड़ी होता है तो उसमें बैटरी होता है, या लाइन से भी आजकल चल रहा है तो बैटरी है तो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लाइन है तो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाड़ी में बैटरी होता है ना, तो पहले कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण जो है आपका मैग्नेटिक एनर्जी आपका प्रोड्यूस होती है। ये आप लोग देखे होंगे, ये जो किरानी नहीं देखे हैं, किरानी जो एक्सीडेंटल व्हीकल को ले जाता है ढोके, देखे होंगे रोड पर कि कोई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, तक किरानी आता है उठा के लेके जाता है। तो आखिर आप सोचिए कि वो किरानी जो है उठा के लेके चल जाता है तो तन के आखिर गिर क्यों नहीं जाता है? जैसे एक छोटा सा प्लास्टिक है, उसमें 1 kg सामान रखे हैं, फिर ½ kg और बढ़ा दिए, 2 kg और 2.5 kg कर दिए, तो एक समय ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है? फट जाता है, तनता है, टाइट होता है। पहले तो टाइट होगा, 1 kg सामान है, फिर थोड़ा ½ kg और डाल दिए तो थोड़ा टाइट होगा, फिर और ½ kg डाल दिए तो टाइट होगा। इस तरह से एक समय ऐसा आएगा कि वो शायद फट के, तो सोचिए उतना भारी भारी गाड़ी को ले जाता है किरानी, एक छोटा सा जो है हुक से 10 kg 15 kg या 20 kg का हुक रहता है, छोटा है तो छोटा हुक, बड़ा है तो बड़ा हुक, तो 15 kg 20 kg का हुक रहता है, और 2 टन 3 टन गाड़ी को उठा के लेके चल जाता है। सोचें कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक उसमें करंट फ्लो होती है, इंजन ऑन रहता है तो करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक एनर्जी इंड्यूस होती है उसमें। कौन सी एनर्जी? और मैग्नेटिक एनर्जी के कारण जो आयरन बॉडी है, बॉडी तो लोहा का ही होता है, जो भी गाड़ी है उसका बॉडी लोहा का ही होता है, तो जो आयरन बॉडी है उसको क्या करता है? चिपकाए रहता है, अट्रैक्ट किए हुए रहता है, इसलिए वो तनता नहीं है और तन के जो है गिर नहीं जाता। समझ रहे बात को? किरानी जो छोटा, ये छोटा मोटा हो गया क्रेन, जो हम लोग ये एक्सीडेंटल व्हीकल को जो ढोता है वो छोटा मोटा, कंपनी में बड़ा बड़ा क्रेन होता है जो ट्रक को उठा के यहाँ से वहाँ कर देता है।
ट्रक को उठा के एक जगह से दूसरा जगह कर देता है, या आयरन पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट कर लेता है, बाकी एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो छोड़ देता है। जैसे कि आयरन है उसमें मिला हुआ, कॉपर है वगैरह वगैरह, तो उसको अलग करने के लिए भी क्रेन यूज किया जाता है। क्या करता है कि उसके पास जो है ले जाया जाता है, तो आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया और बाकी सबको छोड़ दिया। ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक्सीडेंटियल व्हीकल, एक छोटा सा प्लास्टिक धीरे धीरे तन के टूट जाता है ना, तो एक्सीडेंटियल व्हीकल में जब तक उसका इंजन ऑन है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी का जो आयरन बॉडी है गाड़ी का वो अट्रैक्ट रहता है, आयरन बॉडी जो है अट्रैक्ट रहता है मैग्नेटिक एनर्जी का, इसलिए वो टाइट नहीं होती है और टूट के गिरती नहीं है। क्लियर? तो वही बात है बउआ क्रेन में, जब तक इंजन ऑन है उसका तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, जब तक इंजन ऑन है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसी का तो हम बता रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी हुआ ना क्रेन में। क्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी में बदल गया। ठीक है, और क्या लिखे कि एग्जाम्पल, जब करंट फ्लोइंग होता है कॉपर से, है ना, करंट फ्लोइंग होता है कॉपर से, तांबा से, बट कॉपर ब्रैक्ड आयरन है। कॉपर देखिए ये लोहे का काटी है, इसमें क्या किया है कॉपर वायर लपेट दिया है ऐसे, है ना, लोहे की काटी है और इसमें क्या किए हैं कि कॉपर वायर हम लपेट दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि यही मार्कर को आप लोहे की काटी मान लीजिए और इस तरह से इस पर कॉपर वायर लपेट दिए, इस तरीका से इस पर हम कॉपर वायर लपेट दिए। दिख रहा है ना? जैसे मान लीजिए आपका ये जो है आयरन नेल है, ये क्या है आयरन नेल है, ठीक है, इस पे हम लपेट दिए क्या चीज, कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है। ठीक है, तो कॉपर वायर लपेटने से क्या होता है कि जब इसमें करंट फ्लो होता है ना, कॉपर वायर लपेटने से क्या हुआ कि जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये अपने आसपास, जो कि एक चैप्टर भी है आपको पढ़ना 10th में ही, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें पूरा डिटेल में, अभी तो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने बताया, सिर्फ है क्या, इसको पूरा डीप में पढ़ेंगे आपको इसके फिजिक्स का अगला चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो मैं फिर से बार रहा हूँ यहाँ पे, ये करंट फ्लो कर रही है, तो जब करंट इसमें फ्लो होती है तो इसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आसपास आयरन नेल रहेगा ना तो इसको अट्रैक्ट करता है, यानी तब तक करंट इसमें फ्लो हो रहा है, जब तक इसमें करंट फ्लो हो रही है तब तक इसमें मैग्नेटिक एनर्जी है, जब तक करंट फ्लो हो रही है तब तक इसमें, और छोटे छोटे आयरन नेल को वो अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि 11,000 वाला तारवे फलानमा के खींच लेते, जबकि भी सटता नहीं है, वो तार में जाके सटा नहीं है, लेकिन दूरे से वो खींच लेता है। कभी सोचे ऐसा क्यों? यही मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। जब करंट किसी भी वायर में दौड़ रही है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब तक करंट दौड़ रही है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बाबू, इलेक्ट्रिसिटी कारण मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो, इस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक करंट फ्लो हो रही है तब तक जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण है ना। तो करंट फ्लो कराए तो इस वायर में क्या हुआ, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, जो कि मैं आपको आगे फिजिक्स के अगले चैप्टर में बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जब तक इसमें करंट फ्लो तब तक इसमें मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और मैग्नेटिक एनर्जी कारण जो है अपने आसपास जो आयरन नेल है वो अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि 11,000 वाला तार, 11,000 वाला तार क्या करता है, सटता नहीं है उसमें जाके, लेकिन इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है फ्लो, तो करंट फ्लो होती है तो वो भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी कंडक्टर मटेरियल को वो खींच सकता है। जैसे आदमी कंडक्टर है वो खींच सकता है, आदमी में ब्लड होता है ना जी, तो ब्लड के कारण कंडक्टिविटी जो है आदमी के पास होती है, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। पूछेगा सर आदमी के तो कैसे खींचा, तो आदमी के पास ब्लड है जो कि गुड कंडक्टर है, और वो उसी के कारण वो खींच लेता है। क्लियर हो गई आप लोग को? कोई डाउट है? तो करंट जब तक फ्लो हो रही है तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें है, करंट फ्लो होना बंद हो गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बंद। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? तो वही देखिए, ये देखिए अब बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, आयरन नेल है, ये देखिए लोहा की काटी है, इसमें ऐसे ऐसे जो किए हैं ना,
ये देखिए लोहा की कांटी है इस तरह से, ये लोहा की कांटी है, इस पे इस तरह से कॉपर वायर लपेट दिए हैं। जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इस पे अपने आसपास जो है आयरन नेल को अट्रैक्ट कर सकता है। आसपास रहेगा जो है छोटा छोटा, आप कहिएगा कि 100 kg के सामान 100 kg के लोहा दे दीजिएगा तो खींच लेगा? अरे 100 kg के लोहा यहाँ पर दे दिया, खींचेगा? नहीं खींचेगा। तो हर किसी की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि 100 kg के लोहा रहेगा खींच लेगा। 100 kg के लोहा कभी खींच लेगा जी? बोलते नहीं। हर किसी की एक कैपेसिटी होती है, हर किसी की एक क्षमता होती है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोई भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो क्लियर हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। क्रेन किरानी में क्या होता है, जब तक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होता है, और उसी मैग्नेटिक एनर्जी के कारण जो है आपका क्या होता है, लोहा को अट्रैक्ट करता है। ये आयरन नेल पर कॉपर वायर लपेट दिए, तो इसमें देखिए छोटा छोटा कांटी है, ये छोटा छोटा क्या है, कांटी है। चेक किए कि अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो इसमें देखें कि आपका छोटा छोटा कांटी को अट्रैक्ट कर लिया, यानी मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, आगे देखिए केमिकल इफेक्ट। हाँ, चार्जिंग ऑफ बैटरी में केमिकल इफेक्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। चार्जिंग ऑफ बैटरी करते हैं, तो बैटरी जब आप चार्ज कर रहे हो, जब आप बैटरी चार्ज कर रहे हो तो बताओ, बैटरी को देते हो, बैटरी को चार्ज करने के लिए बोर्ड में लगाते हो, तो बोर्ड दिया कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोर्ड दिया। अब बैटरी का खाना क्या है, जैसे हम लोग का खाना है चावल रोटी दाल, है ना, कुछ जो बड़े शौक से पिज्जा खाते हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं चावल रोटी दाल, देहाती आदमी है तो चावल रोटी दाल खाते हैं। तो बैटरी का चार्जिंग कर रहे हैं, बैटरी चार्जिंग कर रहे हैं, तो बैटरी को बोर्ड से कनेक्ट किए हैं, तो बोर्ड दिया कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज बैटरी का खाना है केमिकल एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, चार्जिंग ऑफ बैटरी में। तो एग्जांपल हुआ इसका, जब बैटरी चार्ज करते हैं तो बोर्ड से कनेक्ट किए, तो बोर्ड दिया कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और जब वो कन्वर्ट कर दिया कौन एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। तो बैटरी का खाना केमिकल एनर्जी, ये हो गया केमिकल इफेक्ट ऑफ एनर्जी का, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जांपल। क्लियर है? तो थोड़ा गौर करो, एग्जांपल को जरा सा एक्सप्लेन करो, आपको समझ आ गई। जैसे मैंने क्रेन का एक्सप्लेन किया ना, कि क्रेन होता है, इंजन ऑन होता है तो ये मैग्नेटिक एनर्जी में बदल दिया। जब तक करंट फ्लो हो रहा है तो आयरन के नेल को जो है, आप देखिएगा ये 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कह रहा है कि यदि इफ आई डू वर्क, यदि मैं काम करता हूँ या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट काम करता है तो वही वर्क डन कन्वर्ट होता है एनर्जी में। जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी तो हमारा वर्क डन किस एनर्जी में हो रहा है, हम बोल रहे हैं, तो हमारा इंटरनल वर्क डन कब होता है, मैंने बताया था सिंबल जिस समय बता रहा था, वर्क डन कब होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, व्हेन सम डिस्टेंस इज, एक ट्रक जो है 10 टन माल लेके खड़ा है 5 घंटे से एक जगह, क्या वो वर्क किया, लेकिन वही कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कहें तो कहिएगा सर अभी तो खड़े खड़े बोल रहे हैं, तो आप कहाँ वर्क कर रहे हैं, अरे भाई हमारा इंटरनल वर्क, हमारा एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, सोए हुए हैं तो देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क। लेकिन जब सोए हुए हैं तो क्या आपका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग आप नहीं कर रहे हो, श्वास नहीं ले रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर रहा है, हार्ट बीटिंग नहीं कर रहा है। हार्ट बीटिंग नहीं करेगा तो राम नाम सत्य है, तो वैसा थोड़ी ना आपको राम नाम सत्य थोड़ी ना हुआ है। अरे आप जो है काम कर रहे हैं, आपका इंटरनल वर्क काम करता है, तभी तो सोकर उठते हैं तो थोड़ा हरासमेंट महसूस होती है। अब आप कहिए कि सर वर्क करेंगे तभी तो हरासमेंट होगा, तो ठीक है आप सोए हुए तो इंटरनल वर्क डन नहीं, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा, लेकिन आपका इंटरनल वर्क डन हो रहा है, जैसे कि ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीटिंग, तो एनर्जी लॉस हुआ ना, इसलिए सो कर, समझ गया ना। अगर कोई पूछेगा कि आफ्टर गेट अप टू किल हरासमेंट वाई, तो जवाब दीजिएगा कि ड्यूरिंग स्लीपिंग वी डू ब्रीथिंग, वी डू हार्ट बीटिंग, आवर हार्ट बीटिंग ऑल्सो सो वर्क, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, many process are occurring during sleeping, then our energy is lost। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं कर रहा हूँ, हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा एनर्जी, हमारा कौन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बोल रहे हैं ना, तो कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है हमारा खर्च हो रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी खत्म हो रहा है।
तो यदि हम काम करते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट काम करता है तो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू क्या चीज, यानी W बराबर E लिख दिया। जैसे कि एग्जांपल दिए इलेक्ट्रिकल आयरन डैश वर्क, तो वर्क डन यहाँ पर कौन एनर्जी हो जाएगा, क्रेन डैश वर्क, तो वर्क डन कौन एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर। यदि इलेक्ट्रिकल आयरन जो है काम करता है तो यहाँ पर वर्क डन हीट एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आयरन हीटेड होता है। अब क्रेन काम किया था, क्रेन कौन एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। अब देखिए जरा सा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग से इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे लेती है। तो देखिए गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेती है इन द टर्म ऑफ यूनिट, या इसी को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, दैट इज KWH। गवर्नमेंट जो हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेती है वो यूनिट के, ये ना कहते हैं कि 100 यूनिट बिजली बिल आया, यूनिट क्या है उसके बारे में देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कहते हैं ना कि 100 यूनिट बिजली बिल आया, 28 यूनिट आया, 20 यूनिट आया, 50 यूनिट आया, 2000 यूनिट आया। तो देखिए यूनिट क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यूनिट मतलब हो गया KWH क्या है उधर मैं बताया हूँ। तो देखिए एक यूनिट मतलब 1 KWH, जैसे कहते हैं 1 यूनिट यानी 1 KWH, 5 यूनिट्स यानी 100 यूनिट्स देन 200 यूनिट्स देन 200 KWH। चलिए KWH जो है देखिए वर्क डन का यूनिट है या एनर्जी का। और एक चीज मैंने आपको जब सिंबल बता रहा था उसमें बताए थे, जो यूनिट वर्क डन का वही यूनिट एनर्जी का, क्योंकि हम जो वर्क करते हैं वही बदलती है क्या चीज में, यानी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। मैंने अभी इसके पहले बताया हम जो वर्क करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है तो वही कन्वर्ट होती है एनर्जी में, यानी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। इसके पहले मैंने बताया आपको। तो वर्क डन एनर्जी का यूनिट सेम होता है। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। तो KWH एनर्जी का यूनिट है। देखिए कैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। KW यहाँ पर साइन कुछ नहीं था, इंटू साइन कुछ नहीं तो KW क्या चीज का यूनिट हो गया, किलोवाट, पावर का। किलोवाट क्या चीज का यूनिट, पावर किसका। देखिए पावर का फॉर्मूला है पढ़े वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन का पावर इंटू टाइम, तो पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा, वर्क डन यूनिट है तो यूनिट हो गया। अब क्लियर है, कैसे पकड़ लेते हैं कि KWH पावर का यूनिट हो गया, सॉरी वर्क डन का। देखिएगा पावर का फॉर्मूला पर है वर्क डन बाई, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इंटू। तो ये देखिए यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू का साइन है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो KW क्या चीज का यूनिट हो गया, किलोवाट पावर का, और H क्या चीज का, टाइम का। तो पावर इंटू टाइम क्या होता है, वर्क डन। यूनिट है तो यूनिट ऑफ वर्क डन होगी। क्लियर है। उसी तरह जरा देखिए वाट इंटू सेकंड को मैंने एक्सप्लेन किया है। वाट हो गया पावर का वर्क यूनिट, SI यूनिट, वाट SI यूनिट है, और सेकंड भी क्या है, SI यूनिट। तो पावर इंटू टाइम अभी देखिए क्या लिखा है, पावर इंटू टाइम वर्क डन, पावर इंटू टाइम क्या चीज, यूनिट है तो यूनिट हो गया, SI तो SI यूनिट है ना। तो वाट हो गया पावर का, सेकंड हो गया, और पावर इंटू टाइम क्या हो गया, वर्क डन। तो SI यूनिट है तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन हो गया, यानी वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड इज SI यूनिट ऑफ वर्क डन। इसी को जूल कह सकते हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क डन ब्रैकेट में जूल लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क डन, या कह सकते हैं जूल, या इसी को एक लाइन बढ़ा देता हूँ यहीं पे, वाट इंटू सेकंड, या इसी को कहते हैं जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क डन। क्लियर है। वाट इंटू सेकंड का ही दूसरा नाम क्या है, वाट इंटू सेकंड का ही दूसरा नाम जूल है। वाट इंटू सेकंड कहिए या इसी को जूल कहिए, मैंने आपको बताया था। अभी मैं पावर का फॉर्मूला बताया है ना, पावर का फॉर्मूला में भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। चलिए देखिए, तो देखिए अब क्लियर हो गया आपको यूनिट। तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल लेती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए वर्क डन है ना हुआ, तो जो जितना वर्क डन हुआ उसी के अनुसार गवर्नमेंट हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है। वर्क डन हमारे द्वारा कि वर्क डन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो वही मैंने लिखा गवर्नमेंट टेक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है वो कितना वर्क किया, उसके आधार पर गवर्नमेंट हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेती है। अब जरा देखिए, मैं इस क्वेश्चन KWH को कहता है, KWH तो ऐसा यूनिट ना हुआ जी, ये तो यूनिट ना हुआ वर्कडन का, लेकिन ऐसा यूनिट ना है, तो इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट इंटू जूल या ऐसा यूनिट। बात देखिए, जूल क्या है, ऐसा यूनिट है, तो कन्वर्ट KWH इंटू जूल्स या कन्वर्ट KWH इंटू SI, तो जूल ही तो ऐसा यूनिट है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है कि अलग अलग क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन है दोनों। जूल हो गया SI यूनिट, जूल क्या हो गया, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ KWH को ना, इसको मैं KW, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो KW मतलब के वाट हो गया, आवर मतलब के सेकंड। अब कहें वाट सेकंड में कहे बदले, तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू SI यूनिट, कन्वर्ट इनटू SI यूनिट वाट होता है कि किलो वाट, वाट होता है तो वाट में बदल दिए। SI यूनिट सेकंड होता है तो सेकंड में बदल दिए। तो किलो वाट में 1000 वाट, आवर में 3600 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 36 पर 50, 36 पर वाट इंटू सेकंड, इधर वाट बचा इधर सेकंड बचा, 36 पर 50 वाट इंटू सेकंड। अब वाट इंटू सेकंड को ही हमने क्या बोला है, वाट इंटू सेकंड को ही जूल, तो वाट इंटू सेकंड के जगह जूल लिखिए। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जरा चेंज करता हूँ, जरा कौन फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होगा बात पॉइंट, लेकिन 0 को छोड़कर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा बात पॉइंट, तो पॉइंट 3 के बाद कि 6 के बाद बैठा दीजिए। अब बाकी जायज के, अब देखिए के को पीछे कर दिए, 1 2 3 4 5 6 को पीछे कर दिए, यानी 6 को कम कर दिए ना, तो मेंटेन करने के लिए 6 प्लस है ना, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस। अब वाट इंटू सेकंड को जूल। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, पॉइंट क्या होगा बाद, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, आप कोई दिक्कत ना है। तब 3.6 बाकी जैसे के तैसे आई टू क्या को पीछे किए, 1 2 3 4 5 6 को कम कर दिए, तो 6 को कम कर दिए, मेंटेन करने के लिए 6 को बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, इसको जूल कहते हैं। अभी लास्ट वाला 0 लिखना कोई जरूरी नहीं, यानी किलो वाट में कितना हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर, ये यूनिट में बदल दिए, किलो वाट में हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब देखिए, मैं छोटा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने 2 ठो रखा, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसके बाद कल जो है मैं आप लोगों को पावर के बेसिस पर, वर्कडन के बेसिस पर आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, और उसके बाद कल ही उम्मीद है मैं एनसीईआरटी का एक ध्यान रहे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन। एनसीईआरटी तो एकदम श्योर एंड श्योर, एनसीईआरटी एकदम मस्ट है। एनसीईआरटी से अगर बाई चांस कोई पॉइंट छूट गया है तो मैं एनसीईआरटी का एक आध पॉइंट छूटा हुआ भी बताऊंगा। एनसीईआरटी का देखिए, आप लोग को एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करना है, एक एक क्वेश्चन क्लियर करना है। एनसीईआरटी बेस्ड बाय द बोर्ड के द्वारा बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझिए कि आपका पूरा जो है कंप्लीट हो गया। कोई भी बुक हो एनसीईआरटी का, एसएसटी हो, मैथ हो, आपका साइंस हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए तो आप जो है बोर्ड में आपको 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि पूरा बोर्ड एनसीईआरटी से ही पूछता है, उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। एनसीईआरटी में क्या है, एक ही क्वेश्चन देगा और उस टाइप का, लेकिन और सारे बुक में क्या है, उस पे जो उसके सारे बुक्स एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होते हैं। चाहे वो एशियन का बुक ले लें, दिनेश का बुक ले लें, कोई भी बुक ले लें, मैथ का आर डी शर्मा का बुक ले लें, सारा का सारा एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है। एनसीईआरटी में एक टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा और सारे बुक में उस तरह का 2 3 4 5 तरह 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो एनसीईआरटी आप जरूर कवर करोगे, और कल से मैं शुरू करूंगा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, और पावर का कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का बुक मैं शुरू करूंगा एक एक क्वेश्चन। तो चलिए, अब मैं आपको पहले छोटा सा कुछ 2 न्यूमेरिकल है मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा है। कहता है हाउ मच एनर्जी, अब आ जाइएगा कि सर एनर्जी क्या है, तो एनर्जी मतलब क्या हुआ, KWH, या वर्कडन का है तो भी KWH, अभी मैंने बताया KWH वहीं
यूनिट कहते हैं, कमर्शियल यूनिट कहते हैं। या पूछते हैं कि हाउ मच यूनिट, हाउ मच यूनिट माने कि KWH। एनर्जी या बर्कडन एक चीज रखो जी, एनर्जी कहिए, बर्कडन कहिए, या इसी को टर्म इन द टर्म ऑफ कोच KWH, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, क्लियर है। तो एनर्जी निकालने का है, तल वाला है कि एनर्जी कोई फार्मूला है, ये ना लगभग ना करेगा, पावर बढ़ दे लेना है, कोई बात नहीं। एनर्जी मतलब क्या, KWH बाई अ बल्ब, KW है ना, बाई अ बल्ब के वाट 500 वाट, के गो बल्ब है, एगो बल्ब है, अच्छा एगो बल्ब है 500 वाट। ऐसा करते हैं ना, KWH ना निकालना है जी, तो हम ऐसा करते हैं, इसको बदल देते हैं KW में, वाट को हम बदल देते हैं क्या में, KW यानी किलो वाट में। तो किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, 2 टाइम्स यानी 1/2 किलो वाट। अब टाइम तो देने है ये कितना, ये पावर हो गया जी, ये क्या हो गई एक तरह पावर, और टाइम दिया हुआ क्या आवर 6 आवर। तो क्या करना निकालने, एनर्जी यानी KWH। तो KW के जगह कितना लेके बोले, KW कितना दिया हुआ है 1/2। अरे कहता है हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मीन्स KWH है ना, एनर्जी मीन्स KWH। तो हम ऐसा किए, यहाँ पर वाट था तो बदल दिए पहले किलो वाट में, अब टाइम तो आवर लिखाएंगे, तब किलो वाट के जगह कितना लिखे, हाफ किलो वाट, हाफ किलो वाट, ठीक है, हाफ किलो वाट हो गया। और आवर कितना 6, 3 टाइम्स 3 KWH, यानी कह सकते हैं 3 यूनिट्स, यानी एनर्जी कितना यूनिट्स हो गया 3 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम हुआ। कितना यूनिट एनर्जी 3 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ। क्लियर है। आप देखिए थोड़ा सा बदल दिया मैंने क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, फाइंड द एनर्जी है ना। इफ 500 वाट ऑफ बल्ब 2 आवर, 500 वाट के बल्ब क्या आवर यूज हुआ 2 आवर। तो हम पैसा करते हैं ना कि सबको हम पहले चेंज कर देते हैं अलग अलग। देखिए 500 वाट वाला 2 घंटा है, 100 वाट वाला 15 घंटा है, और 400 वाट वाला जो है 5 घंटा है। तो सबका आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे इसमें पावर, कहा कि सबका कंज्यूम एनर्जी अलग अलग है। तो ऐसा करते हैं ना 500 वाट के जगह हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ किलो वाट हो जाएगा, और टाइम कितना है जी इसका 2 आवर। अब निकालने क्या कर रहा है कि इफ कॉस्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 KWH, 1 यूनिट मीन्स अभी मैंने लिखा ना इसके पहले 1 यूनिट मीन्स 1 यूनिट मीन्स 1 KWH, 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 KWH। तो KWH में सबको बदल देते हैं, तो बताइए इसका KWH कितना हो गया यूनिट, KWH यूनिट है ना वो जी, और यूनिट कहिए एनर्जी कहिए बर्गरन कहिए सब एक ही है। तो हाफ KW इंटू 2 आवर, तो कट जाएगा यानी 1 KWH हो जाएगा इसका, यानी क्या यूनिट हो गया 1 यूनिट, क्या यूनिट हो गया 1 आवर। उसी तरह और क्या है 100 वाट ऑफ फैन फॉर 15 आवर, 100 वाट ऑफ फैन फॉर 15 वाट को यूनिट ना निकालने का रहा ई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो सबको पहले यूनिट में चेंज कर देते हैं। यूनिट मतलब KWH। चलिए तो KWH कितना हो गया इसका निकालिए तो हाँ पहले इसको बदल देते हैं कोची में, 100 वाट है ना, इसको बदल देते हैं कोची में KW में। तो 100 1000 से डिवाइड, तो 20 से 20 कैंसिल, यानी 1/10 किलो वाट। तो कितना हो जाएगा KWH इसका, KW की जगह 1/10, KW कितना इसका हो गया। मैं फैन की केवल बात कर रहा हूँ, सबका अलग अलग निकाल रहा हूँ, सबका मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ कि यूनिट निकाल कह रहा कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। पहले तो हमको यूनिट पता होना चाहिए कि 10 यूनिट है कि 5 यूनिट है कि 28 यूनिट है कि 2 लाख यूनिट है। तो यूनिट मतलब KWH निकाल दिए, तो इसका 1 KWH यानी 1 यूनिट। अब 100 वाट के फैन है 15 घंटा के लिए, तब ऐसा कीजिए ना KW के पहले KW में बदल दिए, तो इतना है। तो KWH निकालना 1/10 आवर 15 आवर, तो 5 से 3 या 5 से 2 यानी 1.5 KWH यानी 1.5 यूनिट।
कितना यूनिट हो गया? 1.5 यूनिट माने वो ऐसा यूनिट है सीजीएस यूनिट, और यूनिट 2 वाला है ऐसा यूनिट है सीजीएस। उसी तरह क्या कह रहा है अभी कि 400 वाट रूम हीटर फॉर 5 आवर, 400 वाट ऑफ रूम हीटर फॉर 5 आवर्स तक। पहले तो हम केडब्ल्यू में बदलेंगे इसको, 400 वाट को केडब्ल्यू में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड, 20 से 20 2 से 2 5 टाइम 2 बाई 5 केडब्ल्यू, तो निकाल दीजिए केडब्ल्यू एच कितना हो जाएगा? केडब्ल्यू की जगह 2 बाई 5 किलोवाट, और टाइम कितना होगा? 5 कैंसिल, यानी 2 किलोवाट आवर, यानी क्या यूनिट? 2 यूनिट्स। एक यूनिट के कितना खर्चा? 1 यूनिट का टोटल यूनिट अब निकाल लीजिए पहले। तो टोटल यूनिट कितना हो गया? टोटल यूनिट्स कितना हो गया जी? इधर हो गया 1 यूनिट। टोटल का खर्चा में लेगा कि खाली फाइन का खर्चा लेगा? टोटल का खर्चा ना कि कि गवर्नमेंट के रिश्तेदार लगते हैं कि खाली फाइन का खर्चा लेगा? टोटल के यूनिट में लेगा जी। तो ये 1 यूनिट, वो 1.5 यूनिट और प्लस 2 यूनिट्स, तो हो जाएगा 1 3 4.5 यूनिट्स। तो क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट क्या रुपया? 6 रुपया। क्या यूनिट आया टोटल? 4.5 तब 4.5 यूनिट्स। ज्यादा हो तो इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको? 4 आपको 27 रुपया। ठीक है, क्लियर? तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है बाबू तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर